पतंजलि दर्शन के साधना पाद के तीसरे सूत्र को हम समझेंगे और समझेंगे कि पतंजलि ऋषि तीसरे सूत्र में हमें क्या सूत्र दे रहे हैं और उसकी क्या गहरी व्याख्या है। अविद्या स्मिता राग द्वेषा अभिनिवेशा क्लेश। तो साथियों, इस सूत्र के पहले हम समझते हैं हिंदी शब्द। तो ठीक से समझिए, जब आप कहते हैं कि मेरी नाक या मेरी आंख, जो आपके अंडर में आता है, जो आपके अधिकार क्षेत्र में आता है, तो वो आप कैसे हो सकते हैं? जो आपका है तो वो आप नहीं हो सकते। वो अथॉरिटी है आपको उसकी, आप उसके मालिक हैं, लेकिन वो आप नहीं है। तो इस चीज को, जो अस्मिता है, जो विचार है, तो विचारों में हमारी मजबूती बनी हुई है कि ये हम हैं। साथियों, मैं योगी हमदर्द गिरी आप सभी के चैनल योगी हमदर्द गिरी में स्वागत करता हूं। आप सभी को बहुत बहुत प्रेम। साथियों, आज का विषय है पतंजलि दर्शन के साधना पाद के तीसरे सूत्र को हम समझेंगे और समझेंगे कि पतंजलि ऋषि तीसरे सूत्र में हमें क्या सूत्र दे रहे हैं और उसकी क्या गहरी व्याख्या है। अविद्या स्मिता राग द्वेषा अभिनिवेशा क्लेश। तो साथियों, इस सूत्र के पहले हम समझते हैं हिंदी शब्द, इनके हिंदी अर्थ क्या है, और फिर समझेंगे इसकी गहरी व्याख्या। तो यहां पतंजलि ऋषि हमें 5 दोष बता रहे हैं। पहला दोष है अविद्या, दूसरा दोष है अस्मिता, तीसरा राग, चौथा द्वेष और पांचवा है अविनेश यानी क्लेश। ये पांचों बाधना रूप पीड़ा को उत्पन्न करते हैं। जब ये पांचों दोष साधना में साधक के सामने आते हैं तो ये साधना को बहुत ज्यादा प्रभावित करते हैं। समझते हैं अविद्या क्या होती है। अविद्या वो होती है जब हमें सत्य और असत्य में भेद नहीं होता, जब हमें सत्य और असत्य का ज्ञान नहीं होता, जब हम ठीक से ये नहीं समझ पाते कि सत्य क्या है, ये सत्य है या असत्य है। तो जब ये बाधा, ये द्वंद्व जब हमारे मस्तिष्क में आता है, ये भ्रम हमारे मस्तिष्क में आता है, तो ये कहलाता अविद्या। दूसरा बता रहे हैं अस्मिता। अस्मिता यानी मेरे होने की भावना। और जब तक मेरे होने की भावना, जब तक मैं का भाव रहता है, आप ध्यान की गहरी स्थितियों में, समाधि की गहरी स्थितियों में नहीं जा सकते। क्योंकि जब तक आपके मन में विचार होंगे, मैं का अर्थ है विचार, आपके जितने भी विचार होते हैं दूसरों के लिए होते हैं, आपका स्वयं के लिए, अपने लिए कोई विचार नहीं होता। आप विचार करिएगा इस बात पर, बैठकर सोचिए कि क्या आप अपने लिए सोच रहे हैं, अपने विषय में सोच रहे हैं। तो आप पाएंगे कि जो आपके मन में थॉट आ रहा है, जो विचार आ रहा है, वो दूसरों से संबंधित है। आपको निकट से निकट महसूस हो सकता है कि आप सोच रहे हो, अपने परिवार के विषय में सोच रहे हो, अपने दोस्तों के विषय में सोच रहे हो, और निकट आप अपने शरीर के बारे में सोच रहे हो, आप अपने हाथ के बारे में सोच रहे हो, अपने पैर के बारे में सोच रहे हो, अपने नाक के बारे में, अपनी आंख के बारे में, अपने कान के बारे में, अपने सर के बारे में सोच रहे हो। लेकिन यहां पर अब ये विषय भी है, इसको भी ठीक से समझिए। जब आप कहते हैं कि मेरी नाक या मेरी आंख, जो आपके अंडर में आता है, जो आपके अधिकार क्षेत्र में आता है, तो वो आप कैसे हो सकते हैं? जो आपका है तो वो आप नहीं हो सकते। वो अथॉरिटी है आपको उसकी, आप उसके मालिक हैं, लेकिन वो आप नहीं है। तो इस चीज को, जो अस्मिता है, जो विचार है, तो विचारों में हमारी मजबूती बनी हुई है कि ये हम हैं। हमने विचारों को स्वयं मान लिया है। और जब तक हम अपने प्रत्येक विचार को इस तरह से नहीं देखेंगे कि ये विचार मात्र विचार है,
ये हमारा शरीर मात्र शरीर है, हम इसका उपयोग कर रहे हैं, या हमारे साथ जितने भी आसपास जो भी कुछ है ये सब मात्र विचार हैं, इनका हम उपयोग कर रहे हैं, इसमें हम जी रहे हैं। तो यहाँ अस्मिता को समझिए। यहाँ तीसरी बात कह रहे हैं राग, किसी भी विषय के प्रति प्रेम हो जाना, मोह में पड़ जाना, लगाव हो जाना। जो भी कोई हमें प्रिय लगता है, और प्रिय हमें वही लगता है जो हमारे लिए विशेष कार्य का होता है, जो हमारे विशेष कार्यों में आता है, हमारा विशेष सहयोगी होता है, जो हमें जीवन में बहुत सारी, जिससे हमारी आशाएं जुड़ जाती हैं। और आशाएं साथियों वहीं जुड़ती हैं जहां से हमें कुछ प्राप्त होना, जहां से हमें कुछ प्राप्त करना होता है। तो जब हमारी आशाएं जुड़ जाती हैं तो ये राग कहलाती हैं। यहां पर प्रेम का भाव आशाओं के कारण आता है। आप किसी से प्रेम करते हैं, किसी से भी प्रेम करते हैं, किसी वस्तु से या किसी प्राणी से, तो वहां कहीं ना कहीं सूक्ष्म रूप में वह व्यक्ति या वह वस्तु नहीं है, इसके बीच में जो मोह का कारण, राग का कारण है, उसके पीछे वो दूसरा अलग कोई कारण है, उसकी उपयोगिता। इस विषय को ठीक से समझिएगा। चौथा कारण बता रहे हैं द्वेष, यानी किसी भी विषय में दो तरह के मत रखना। यह भी समझ सकते हैं द्वेष की भावना, किसी के प्रति गलत भाव रखना, किसी को अधिक, अपने से अधिक ज्यादा परिष्कृत देखते हैं, या बहुत कुछ अधिक अचीव करते हुए देखते हैं, तो द्वेष की भावना आ जाती है, दूसरा होने की भावना आ जाती है। द्वेष की भावना बहुत सारे कारणों से आ सकती है, जिसमें कि राजसिक कारण भी हो सकते हैं, तामसिक भी हो सकते हैं, सात्विक भी हो सकते हैं। तो यहां द्वेष के लिए ऋषि कह रहे हैं, और ये द्वेष इस तरह से समझिए, जो हमें अच्छा लगे उससे तो चिपक जाना, जो बुरा लगे उससे दूर भागना। द्वेष को इस तरह से भी समझ सकते हैं, जो चीज हमें अच्छी लगती है उससे तो हम चिपक जाते हैं, उसमें हमें आनंद प्राप्त होता है, लेकिन जो चीज हम मन से पसंद नहीं करते, जिसके प्रति हमारे मन में नेगेटिव थॉट्स आते हैं, तो उससे हम दूर भागते हैं, उससे बचने का प्रयास करते हैं। अब पांचवा दोष है अभिनिवेश, यानी हमारे अपने खत्म हो जाने की फिक्र, हमारे इस जीवन के समाप्त हो जाने का भय, अपने मर जाने का भय, इस शरीर के ना रह जाने का भय हमें जीवन भर प्रभावित करते हैं। हम पल पल ये सोच के जीते हैं कि हमारा भविष्य कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो यहां पर ये बाधा, जब हम इसको गहराई से समझेंगे और उसके विषय में ठीक से गहराई से जाएंगे, तो ये पांचों दोष जो कि वास्तव में है नहीं, जब हम गहराई से जानेंगे तो हमें पता चलेगा कि ये तो दोष है ही नहीं, ये सब हमारे स्वयं के निर्मित किए हुए हैं। इन पांचों में से ऐसा कुछ होता ही नहीं। और साथियों, विज्ञान के, साइंस के दृष्टिकोण से इस विषय को समझें तो ये जितने भी पांच दोष मैंने आपको बताए हैं, ये हमारे बॉडी के अंदर हार्मोनल होते हैं। हमारे शरीर के माइंड के अंदर पीनियल ग्लैंड्स और अन्य ग्लैंडों के स्त्राव से जो हार्मोन हमारे निर्मित होते हैं, वो हमें अलग अलग भावनाओं में अलग अलग तरह से प्रेरित करते हैं। जैसे डोपामिन है, या कार्टिसोल, या बहुत तरह के जो केमिकल, जो हार्मोन्स हमारे माइंड में ग्रंथियों से रिसाव होते हैं, बनते हैं, वो हमारी पूरी विचारधारा को प्रभावित करते हैं। और यही जब हम बार बार समाधि की गहरी अवस्थाओं में जाते हैं तो नियंत्रण में आने लगते हैं, हमारी हार्मोनल पैटर्न सुधरने लगते हैं, हार्मोन बनने की प्रक्रिया संतुलित होने लगती है। और जब योग के द्वारा, ध्यान के द्वारा, मेडिटेशन के द्वारा जब हार्मोन की प्रक्रिया संतुलित होती है, तो ये पांचों तरह के दोष, जो पांचों तरह के फियर, जो पांचों तरह के दोष पतंजलि ऋषि बता रहे हैं, वो धीरे धीरे स्वतः नियंत्रण में आने लगते हैं, जिसके के लिए क्रिया योग
ऋषि बता रहे हैं कि आगे हम क्रिया योग में किस तरह से इनसे मुक्त हो सकते हैं, इनको नियंत्रित कर सकते हैं। और बहुत सारे विचार हमारे बचपन से इस जीवन में बनते हैं, जो कि न्यूरल पैटर्न के आधार पर, जैसे मैंने बताया आपको, हमारे जो भी जितने भी विचार बनते हैं वो सब एक न्यूरल पैटर्न बनाते हैं। और वो न्यूरल पैटर्न हम नए न्यूरल पैटर्न बनाकर उनको पुराने पैटर्न्स को खत्म कर सकते हैं। नए पैटर्न्स हम बना सकते हैं नए कामों से, नई क्रियाओं से, नए अभ्यास से। तो साथियों, आज का वीडियो आप ठीक से समझ पाए होंगे, मैं आपको ठीक से समझा पाया हूँगा, और कहीं मेरे समझाने में, कहीं आपके समझने में कहीं चूक हुई है तो आप निसंकोच कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, अपने प्रश्न का समाधान चाह सकते हैं, आपको समाधान मिलेगा। मेरा उद्देश्य यही है कि आप ठीक से समझें, क्योंकि आधी अधूरी बात समझें आप और ठीक से ना समझें तो मेरा समझाना, आपका समझना बिल्कुल बेकार है। हर विषय को, एक एक टॉपिक को, एक एक विषय को ठीक से समझते हुए चलना है, जिससे कि आगे आने वाले विषयों को आप आसानी से समझ सकें। अगर अभी बीच में अगर आपने कुछ समझने से छूट गया तो आगे समझने में आपको बाधा आएगी, क्योंकि बातें बहुत गहरी हैं और ये विषय धीरे धीरे और गहराई की ओर जा रहा है। अभी इस विषय में आप बहुत गहराई जानेंगे, बहुत गहराई समझेंगे और बहुत ज्ञान और विज्ञान इस विषय में आप समझने वाले हैं। तो साथियों, आप भौतिक जीवन में निरंतर प्रगति करते हुए, सभी कुछ लाइफ में अचीव करते हुए आध्यात्म के उच्चतम शिखरों को छुएं और समाधि के, महासमाधि के अनुभवों को प्राप्त करें और स्वयं जानें। जो मैं कुछ आपको बता रहा हूं वो आप स्वयं जानें। इसी अभिलाषा के साथ आप सभी को बहुत बहुत प्रेम।